हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने दुपट्टे से ये 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है, इस तरीके से लंबी लंबी। और यहाँ पे मैंने ये 5 नंबर की मैंने इसमें सिलाई ली है। सिलाई ये 5 नंबर की है। आपके पास 6 हैं तो 6 ले सकते हो, 7 हैं तो 7 ले सकते हो। डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको कितने बड़े साइज में बना रहे हैं। ज़्यादा फंदों से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको बड़ी सिलाई लेनी है। और फ्रेंड्स अगर आप कम फंदों से बना रहे हैं तो छोटी सिलाइयों से भी आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें डालेंगे फंदे। तो फंदे किस तरीके से डालेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे हम फंदे बिल्कुल सिंपल तरीके से डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई पे हमें एक नोट लगाना है, इस तरीके से। ये देखिए, तो ये मैंने एक नोट लगा लिया। तो एक फंदा हमारा ये नोट वाला ही हो जाता है। और इस तरीके से उंगली पे लपेटते हुए हमें फंदा डालना है। ये देखिए, ये जो फंदा डालने का तरीका है ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। जो लोग नए नए बुनाई सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आसान होता है ये वाला फंदा। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डाल लें। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 28 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 28 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28। तो मैंने इसमें 28 फंदे डाल लिए हैं। तो इस तरीके से जब फ्रेंड्स फंदे डालते हैं तो पहली सिलाई हमें बहुत ही आराम से बुननी होती है, क्योंकि इस तरीके से जब फंदे डालते हैं तो हमारे थोड़े ये इस तरीके से लूज होते हैं और वह फ्रेंड्स ये छूट भी जाते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स आप जब दूसरे तरीके से फंदे डालते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो से ही हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमें पहले एक सिलाई उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट करनी होती है। आप इसको ज़्यादा फंदों पे भी बना सकते हैं, 28 से ज़्यादा फंदों पे भी फ्रेंड्स, 30 32 34 36 जितने मर्जी आप इसको जितने फंदों पे बना सकते हैं। तरीका सेम ही रहता है फ्रेंड्स। फिर चाहे आप कितने भी फंदों से बनाएं। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी से, दुपट्टों से, घर में जितने भी वेस्ट कपड़े होते हैं फ्रेंड्स उनसे आप इसको बना सकते हैं। उनसे भी ये बहुत ही अच्छा बनता है और 28 फंदों में काफ़ी बड़ा बन जाता है। आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इसको मैक्रम से भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक सिलाई बुन ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरे फंदे में हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो दूसरे फंदे में पीछे की तरफ से हम सिलाई को डाल लेंगे और पट्टी को इस तरीके से लपेटेंगे और इसको इस तरीके से बुन लेंगे, आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब ये जो पट्टी है फ्रेंड्स इसको हम आगे ले आएंगे दोनों सिलाइयों के बीच से, और इस वाले फंदे को उतारेंगे नहीं, इसको हम इसी में से बुन देंगे। ये फ्रेंड्स हम फंदा बढ़ा रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना तो आप उस तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। देखिए, अब हम इसमें फ्रेंड्स फंदा बढ़ाएंगे, एक एक फंदा, और नीचे की तरफ से 2 2 फंदे हम छोड़ते जाएंगे बिना बुने, जो कि हम हर डोरमेट में करते हैं। वैसे तो डिजाइन पे डिपेंड होता है फ्रेंड्स किस तरह से कितना फंदा छोड़ा जाता है। और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा का आसन, थालपोश, टेबल मैट, सभी में ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। सॉरी, अभी हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम एक जैसा ही बुन रहे हैं फंदों को उल्टा उल्टा दोनों साइड से। फंदा बढ़ाने का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो हमारा
उल्टी साइड से ही होगा, ये हमारी सीधी साइड है वैसे। देखिए, और फ्रेंड्स आप भी सिलाई में फंदे डाल लीजिए, साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे, जिससे कि आपका डोरमेट कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। ये देखिए, अब लास्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। जो इस तरीके से जो फंदा बढ़ाते हैं उसमें चेन सी बनेगी। बाकी फ्रेंड्स आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ फंदा बढ़ाने का। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फंदे में सिलाई को डालेंगे, इस तरीके से हम सिलाई पे पट्टी को लपेटेंगे और ये हमारा फंदा बढ़ जाता है। इस तरीके से आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, वरना आपको अगर इस तरीके से बढ़ाना आता है तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को पीछे ले जाएंगे, सेकंड फंदे में हम सिलाई को डालेंगे, पट्टी को लपेटेंगे और आगे की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। फिर पट्टी को आगे ले आएंगे, ये वाले फंदे को उतारेंगे नहीं, इसी में से एक फंदा और बुनेंगे। तो ये जो तरीका है फ्रेंड्स फंदा बढ़ाने का, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो साइड में किनारी होती है ना, चेन सी बनती है, जिससे कि डोरमेट में फिनिशिंग आती है। तो ये जब थोड़ा और आगे जब बढ़ेगा बनेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें किनारे पे चेन बनती है, जिससे कि डोरमेट में फिनिशिंग आती है। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके से ही फंदा बढ़ाएं, उनसे भी काफ़ी अच्छा बनता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है दूसरा तरीका फंदा बढ़ाने का। अगर आपको इस तरीके से फंदा बढ़ाने में आसान ना लगे तो आप उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, फिर से दो फंदा बिना बुने छोड़ दिया, ये देखिए, दो पहले छोड़े, दो अब छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। ये हमारी सीधी साइड हो गई है। सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है, वैसे तो हम एक ही कलर से बुन रहे हैं, फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने कर रखा है फ्रेंड्स उनको दिल से धन्यवाद। ये देखिए फ्रेंड्स, बुनते ऊपर को आ गए हैं, लास्ट फंदा सीधा, फिर से उल्टी तरफ पे आ गए हैं, पहला फंदा उतारेंगे, देखिए इस तरीके से पट्टी को पीछे ले जाएंगे, दूसरे फंदे में पीछे की तरफ से सिलाई को डालेंगे, पट्टी का लपेटा करेंगे और आगे की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। फिर दोनों सिलाइयों के बीच से पट्टी को निकालेंगे और इस वाले फंदे को उतारेंगे नहीं, इसी में से एक फंदा और बुन देंगे। तो इस तरीके से हमारा फंदा बढ़ेगा। बाकी आप फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दूसरा तरीका भी बताया है, उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, हम इसमें दो दो फंदा छोड़ेंगे और एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 28 फंदे डाले हैं, तो 28 में से हम फ्रेंड्स इसमें 18 फंदे दो दो करके छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स जब 18 फंदे हम दो दो करके छोड़ेंगे तो ओबियसली हमारा 9 फंदा बढ़ जाएगा। तो देखो, 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करते ऊपर तक। देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को पीछे ले जाएंगे, दूसरे फंदे में सिलाई को पीछे से डाल लेंगे, लपेटेंगे इस तरीके से और फंदे को आगे निकाल लेंगे। फिर पट्टी को आगे ले आएंगे और इसी फंदे में से एक फंदा और बुन देंगे। तो इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं, ये हमारा चौथा फंदा बढ़ गया है। इसी तरीके से हम फ्रेंड्स इसमें 5 फंदे और बढ़ाएंगे और दो दो फंदे नीचे को छोड़ते जाएंगे। तो एक फंदा ऊपर को बढ़ाएंगे, 2 फंदे नीचे को छोड़ेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। सीधी साइड से फंदों को बुन लेते हैं। देखिए बुन लिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 फंदे मैंने यहाँ पे 2 करके छोड़ लिए हैं और 4 फंदे मैंने ऊपर को एक एक करके बढ़ा लिए हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 5 फंदे और बढ़ा लेती हूँ। एक फंदा ऊपर से बढ़ाएंगे और 2 फंदे नीचे को छोड़ेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 9 फंदे बढ़ेंगे और 18 फंदे हमारे 2 करके छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इनमें से बाकी के 10 फंदे और छोड़ लेती हूँ और 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 18 फंदे छोड़ लिए हैं 2 करके और ऊपर की तरफ से मैंने एक एक फंदा बढ़ा लिया है। तो टोटल हमारे 9 फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो यहाँ पे हमने 18 फंदे छोड़ दिए हैं नीचे की तरफ 2 करके। और ऊपर से यहाँ पे देखिए हमारे 18 ये छोड़ दिए हमने। 18 20 22 24 26 और ये 28। तो यहाँ तक ये हमारे 28 फंदे हो गए हैं जो हमने डाले हैं। और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब यहाँ से सीधी तरफ से मैं सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे फ्रेंड्स हमें किस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब फंदा बढ़ाते हैं तो हमारी इस तरह से चेन सी बनती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, डोरमेट में फिनिशिंग आती है। वरना फ्रेंड्स आप दूसरे तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। अगर उस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे तो ये आपके यहाँ पे इस तरह से चेन नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं इस तरीके से फंदा बढ़ाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने 18 फंदे छोड़ लिए हैं, 9 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब यहाँ से डिजाइन में थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। पहला फंदा उतार लिया। यहाँ पे देखिए अब हम फंदों को बढ़ाएंगे नहीं, अब हम फंदों को सिंपल सिंपल बुनेंगे। अभी तक तो क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, हम फंदा एक एक फंदा बढ़ा रहे थे और 2 फंदा नीचे को छोड़ रहे थे। अब हम फ्रेंड्स फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऊपर से, बट फंदे हम 2 अभी भी छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम 18 फंदे छोड़े थे तो हमारे 10 फंदे बच गए थे 28 में से और 9 फंदे हमारे बड़े हुए थे। तो टोटल 19 फंदे हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदा छोड़ दिया है, यहीं से पलट जाएंगे। तो 19 फंदे हो गए थे। तो 19 में से फ्रेंड्स 9 फंदे हमारे बड़े हुए हैं। तो जो 10 फंदे हैं उनको हम 2 करके छोड़ेंगे। जो 28 में से 10 फंदे बचे हैं हमारे उनको हम 2 करके छोड़ेंगे। बट इनमें हम 10 फंदों में फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल बुनेंगे ऊपर से। 18 फंदों तक तो हमने फ्रेंड्स 2 फंदे छोड़े थे, लास्ट फंदा सीधा और एक एक फंदा बढ़ाया था। अब यहाँ पे जो 10 फंदे हैं उनमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल बुनेंगे ऊपर से। बट नीचे की तरफ से हम 2 फंदा छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे टोटल 28 फंदे डाले थे वो 28 के 28 हमें छोड़ने हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके सवालों की रिप्लाई करूँगी। आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। बुन लेती हूँ सीधी साइड से। तो देखिए फिर से उल्टी साइड पे आ गए हैं। ऊपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बट नीचे से 2 फंदा छोड़ते जाएंगे। 28 में से 18 फंदे हमने 2 करके छोड़े, एक एक फंदा बढ़ाया। उसके बाद हमारे 28 में से 10 फंदे बच गए। उन फंदों हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, सिंपल सिंपल बुन रहे हैं। बट 2 फंदा फिर भी हम छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने 28 फंदे डाले हैं वो टोटल 28 फंदे हम छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिया। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 10 में से 6 फंदे छोड़ दिए हैं 2 करके, पर ऊपर से मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसमें 4 फंदे और छोड़ूंगी। तो टोटल हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इनको बुन लेती हूँ। देखिए लास्ट फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 4 फंदे और छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 2 करके यहाँ पे 10 फंदे छोड़ लिए हैं। यहाँ पे हमने 10 फंदे छोड़े, तब हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पे ये हमारे 9 फंदे बड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ तक हमारे फंदे छूटे हुए हैं ये वाले,
और ये ऊपर के हमारे 9 फंदे बड़े हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमारे बड़े हुए हैं। इस तरह से 28 फंदे जो हमने डाले थे वो छूट गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28, ये टोटल 28 फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसे हमने फंदों को छोड़ा था वैसे ही अब फंदों को हमें उठाना है। तो यहाँ पे देखिए 9 फंदे ऐसे कैसे हमारे अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 2 2 फंदे छोड़े थे सिंपल सिंपल, वैसे ही हम सिंपल सिंपल फंदों को बुनेंगे। और जैसे 2 2 फंदा हमने छोड़ा था तो 2 2 फंदे हम उठाते जाएंगे। अब हम कली को पूरा करेंगे, ये हमारी हाफ कली बन गई है। अब हम कली को पूरा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 9 फंदे बुन लिए हैं, 2 4 6 8 और ये 9, ये 9 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे जो 2 2 करके हमने छोड़े थे इनमें से हम 2 फंदे बुन लेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे बुन लिए और यहीं से पलट जाएंगे। अब हम फंदों को उठा रहे हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हमने फंदों को छोड़ा था वैसे ही हमें फंदों को उठाना है। जब यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल फंदों को छोड़ा था, ऊपर से कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, ऐसे ही हम फंदों को उठाएंगे। यहाँ पे हम 5 रो हम ऐसे ही बुनेंगे, 5। तो जो हमने 10 फंदे अभी छोड़े हैं उनको उठाएंगे, हम सिंपल सिंपल ही बुनेंगे। यहाँ पे ऊपर कोई फंदा न घटा रहे हैं न बढ़ा रहे हैं, अभी हम जो जैसे है वैसे ही बुन रहे हैं। तो मैंने 2 फंदे पहले उठा लिए, 2 अब उठाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए गैप है तो गैप को भरेंगे। तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और एक फंदा इसमें से ले लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे। तो ये हमारा जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा और यहीं से पलट जाएंगे। तो इस तरह से हमें फंदों को उठाना है। तो जैसे हम सिंपल सिंपल फंदों को बुने थे वैसे ही हमें इनको उठाते भी जाना है। तो जहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे वहीं से हमें फंदों को घटाना भी है। अभी हमने यहाँ पे 10 फंदे छोड़े थे सिंपल, तो वो 10 फंदे हम उठा रहे हैं। तो मैंने 4 फंदे उठा लिए हैं। देखिए एक बार और दिखा देती हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। पहला फंदा उतारने से सीधा बुनने से फ्रेंड्स फिनिशिंग आती है डोरमेट में, जो कि मैंने आपको दिखाया था। बहुत आसान है फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाना और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए 2 फंदे फिर से उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से गैप है तो गैप को भरेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे उठा लिए हैं। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 फंदे उठा लिए हैं फ्रेंड्स, 2 2 करके, और यहाँ से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल बुना था ऐसे ही हमने उठाते टाइम भी यहाँ पे सिंपल बुना है, यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। 4 फंदे और उठा लेती हूँ यहाँ तक, ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो 10 फंदे छोड़े थे हमने, वो 10 फंदे उठा लिए हैं। सिंपल सिंपल जो हमने छोड़े थे सिंपल सिंपल ही हमने इसको उठा लिया है। यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। तो इन 18 फंदों में हमने क्या किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था। तो अब ये 18 फंदे हम किस तरह से उठाएंगे, यहाँ पे अब जो 18 फंदे उठाएंगे उनमें हम एक एक फंदा जो बढ़ाए थे वो एक एक फंदा हम अब घटाएंगे। तो किस तरह से घटाएंगे ये देखिए। अब हम फंदों को घटाएंगे, जो हमारे 9 फंदे बड़े थे वो घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और 2 का 1 करते हुए हम फंदों को घटाएंगे। इस तरीके से हमें फंदा घटाना है। जैसे हमने एक एक फंदा बढ़ाया था वैसे ही हमें एक एक फंदा ही घटाना है। देखिए एक एक फंदा बढ़ाया था तो एक एक फंदा ही घटाएंगे, और 2 2 फंदे छोड़े थे तो 2 2 फंदे ही उठाएंगे। इस तरह से हमें फंदों को बुनना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए अब 2 फंदे हम यहाँ से ये उठा लेंगे, और यहाँ पे गैप है तो हम गैप को भरेंगे। यहाँ से एक फंदा इस तरीके से उठाएंगे, और ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा इसमें से दोनों एक साथ
बुन देंगे। तो ये हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा और हमारा कोई फंदा बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी तरफ पे आ गए हैं। फिर से हमारा दूसरा फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करते हुए हमें फंदा घटाना है। तो यहाँ पे एक एक फंदा घटा रहे हैं। जो हमने बढ़ाए थे 9 फंदे, तो ये हमारा दूसरा फंदा घट गया है। इसी तरह से हमें एक एक फंदा घटाना है, 2-2 फंदे उठाते जाना। जैसे हमने छोड़ा था वैसे ही हमें उठाना है। जो बढ़ाया हुआ फंदा है उनको घटाएंगे एक एक, और जो छोड़ा था उनको उठाएंगे। देखिए यहाँ पे अब 2 फंदे उठा लेंगे। यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे। इस तरीके से एक फंदा उठाएंगे। तो ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा और फंदा भी नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा। सीधी इस तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए उल्टी तरफ पे आ गए हैं। फिर से ये हमारा तीसरा फंदा घटेगा। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते जाना है और हमारा फंदा घट जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनेगा। बाकी फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करूँगी। देखिए बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाना, बट बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर दिखता है ये बिछाने में। देखिए देखिए 2 फंदा फिर से उठा लेंगे। यहाँ पे गैप है, गैप को ख़त्म करेंगे इस तरीके से। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको 3 फंदे घटा के दिखा दिए हैं और 6 फंदे मैंने उठा लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे और बचे हैं। तो हम 6 फंदे और घटाएंगे और 12 फंदों को उठाएंगे। ऊपर से एक एक फंदा घटाएंगे और 2-2 फंदे नीचे से उठाते जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये मैं इनको घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी फंदों को उठा लिया है और इस तरीके से हमारी एक कली बन गई है। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है कली और हमने सभी फंदों को उठा लिया है। यहाँ पे हमारी वही 28 फंदे आ गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28। ये हमारे वही 28 फंदे आ गए हैं। जैसे हमने फंदों को बढ़ाया था वैसे ही हमने घटा लिया है। अब देखिए कली पूरी हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें मैं दूसरे कलर की पट्टी ऐड करूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको इसको 2 कलर से बनाना है तो आप इस पट्टी को कट नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू आगे एक कली बनाने के बाद कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अलग अलग कलर से बनाना है तो आप इस पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। तो मैं इसको फ्रेंड्स यहाँ से कट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इनको अलग अलग कलर से बनाऊंगी कलियों को। मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें दूसरा कलर अटैच करेंगे। ये मैंने क्रीम कलर लिया है। ये पट्टी को हम इस तरीके से बुन देंगे फंदों को और ये वाली पट्टी को इस तरीके से दबा देंगे यहाँ पे। अब इन दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से दबाते हुए फंदों को ऊपर तक बुनेंगे। देखिए जिससे कि हमारी फिनिशिंग आएगी। तो ये हमारी सेकंड कली स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स इसमें। देखिए इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हमारा ये उल्टी साइड हो गया है और ये उस तरफ से हमारा सीधी साइड हो गया है। पहले तो हम इस ऐसे ही बुन रहे थे, हमारा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं था, बट अब हमने इसमें कलर ऐड कर लिया है तो ये हमारी उल्टी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारी सीधी साइड हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये दूसरी कलर की पट्टी लगाने के बाद हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको दूसरी कली का भी कलर लगाना बता दिया है, किस तरह से लगाना है। देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये एक कली बनाई है, इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे,
पट्टी को पीछे करेंगे और देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ से सिलाई डालते हुए हम फंदा बुनेंगे। तो ये मैं आपको सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से बनेगी। तो जैसे हमने ये एक कली बनाई है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से हमारी दूसरी कली भी बनेगी। जैसे हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं, ऐसे इसमें भी फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद हमें सिंपल बुनना है, फिर हमें जो बढ़ाए हुए फंदे हैं उनको हमें घटाना है। ये देखिए मैंने दूसरी कली स्टार्ट करके दिखा दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि दूसरी कली हमें किस तरह से स्टार्ट करनी है। काफ़ी बार कई लोगों के कमेंट रहते हैं दूसरी कली किस तरह से बनाएं। ये देखिए, तो सेम जैसे हमने एक कली बनाई है सेम तरीका रहेगा हमारा दूसरी कली बनाने का। 2 फंदे यहाँ से छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक कली बना के दिखा दिया है, दूसरी कली स्टार्ट करके दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स जैसे हमारी ये एक कली बनी है सेम इसी तरीके से इसकी बाकी की भी कलियाँ बनेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बाकी की भी कलियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पायदान बनने के बाद कैसा दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बना लिया है और अभी मैंने इसके फंदे बंद नहीं किए हैं, तो मैं इसके फंदे भी बंद करना बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से हम नीचे की तरफ आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हमें फंदों को बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से इसी में डाल लेंगे, 2 का 1 करते जाना है और फ्रेंड्स हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं हमेशा फ्रेंड्स इसी तरीके से फंदे बंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है फंदा बंद करने का। देखिए इस तरीके से। दो का 1 करते जाना है फ्रेंड्स और हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से चेन सी बनेगी जिससे हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम इसको सिलेंगे। तो सिलेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए हमें पायदान को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ये पट्टी में सुई को डाल लिया है, मोटी सुई में पट्टी को डाल लिया है। अब यहाँ पे दोनों किनारे बराबर मिलाते हुए हम फ्रेंड्स जो हमारी सुई का बैक हिस्सा है उसको हम यहाँ पे ये जो हमारे फंदे बने हुए हैं फ्रेंड्स इसमें इस तरीके से हम इसको डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक एक फंदा उठाते हुए फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करेंगे, जिससे कि हमारा फिनिशिंग के साथ सिल के आएगा। गैप देंगे ज़्यादा तो फ्रेंड्स ये होल से बन जाएंगे, इसलिए एक एक फंदा उठाते हुए आपको इसको सिलना है। तो इससे आपका कहीं से पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ से हुई है। बाकी सिलना तो सभी को आता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसको सिलना भी बता दिया है किस तरह से सिलना है। तो इसी तरीके से मैं इसको पूरे को सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरे पायदान का लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको सिल लिया है और ये बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर बना है और काफ़ी बड़ा भी बना है ये। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान ऐसे ही बनेगा, इसकी जितनी भी कलियां हैं इसी तरीके से बनेगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप कहीं से भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों की रिप्लाई करूँगी। और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह की डोरमेट की डिज़ाइन देखनी है, कितने फंदों पे देखनी है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।